नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुना में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। हुकूमत ने सोने और चांदी की दरामद पर ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दी, कांग्रेस की तशवीश। मोदी जी ट्रंप की गुलामी बंद करें, अरविंद केजरीवाल का रिमार्क। कहा, पूरे मुल्क का वक़ार मजरूह कर दिया है बीजेपी सरकार ने, फौरी इस्तीफा का क्या मुतालिबा। तमिलनाडु के वज़ीर आला सी जोसेफ विजय फ्लोर टेस्ट में कामयाब। 144 अरकान असम्बली की हिमायत, मुखालिफत में पड़े सिर्फ 22 वोट। वज़ीर-ए-आज़म के काफिले की गाड़ियों की तादाद में कटौती, ई व्हीकल भी होंगी शामिल, वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी तखलीद दी। समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे का अचानक इंतकाल, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ समेत यूपी के सरकर्दा कायदीन ने पेश की ताज़ियत। वक्त से पहले मानसून की पेश कयासी, केरला समेत 5 रियासतों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। हुकूमत हिंद ने सोने और चांदी की दरामद पर आयत कस्टम ड्यूटी 6% से बढ़ाकर मजमूई तौर पर 15% कर दी है, ताकि मुल्क में इन कीमती धातों की खरीदारी की हौसला शिकनी की जा सके और कीमती ज़र मुबादला के बचत हो। ज़राए के मुताबिक सोने और चांदी पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी 10% कर दी गई है, जबकि इसके अलावा 5% ज़रूरी सेस भी आयद किया गया है, जिसके बाद मजमूई ड्यूटी 15% हो गई है। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अवाम से अपील की थी कि वो 1 साल तक सोना खरीदने से गुरेज करें, गैर ज़रूरी बैरून मुल्क सफ़र से बचें और जियोशिम ईंधन के इस्तेमाल में भी कमी करें। हुकूमत के दीगर वज़रा भी इस अपील को दोहरा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने बैरूनी दौरों के काफ़िले के साइज़ में नुमायाँ कमी कर दी है। ये इक़दाम उनके हालिया दौरे के दौरान दिए गए बयान के बाद उठाया गया। हालांकि SPG प्रोटोकॉल के मुताबिक ज़रूरी हिफाजती इंतज़ामात को बरकरार रखा गया है। हाल ही में की गई इनकी तकरीर के फ़ौरन बाद गुजरात और आसाम में भी काफ़िले के साइज़ को छोटा कर दिया गया था। ज़राए ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यह भी कहा कि जहां मुमकिन हो उनके काफ़िले में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को शामिल किया जाए, लेकिन इसके लिए नई गाड़ियां ना खरीदी जाएं। इस दौरान अमित शाह ने भी अपनी गाड़ियों के काफ़िले में कटौती का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल ने मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसके खौफ के बाद मोदी ट्रंप की गुलामी के लिए मजबूर हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रूस हमें गैस और तेल देने के लिए तैयार है, मगर हम ट्रंप की धमकी के बाद रूस से तेल और गैस नहीं ले रहे हैं और मुल्क के 140 करोड़ लोगों को मुश्किल से दो चार कर दिया है। मईशत को भी तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। इन्होंने मोदी सरकार से फौरी इस्तीफ़ा का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर ये सरकार यूं ही चलती रही तो फिर मुल्क दिवालिया हो जाएगा। 2-3 दिन में रशिया से एक जहाज चला गैस लेके हमारे देश की ओर। हमारे देश को गैस सप्लाई करने के लिए रशिया से एक जहाज चला। भारत सरकार ने उसको रोक दिया। भारत सरकार ने रशिया से कहा कि हमें गैस नहीं चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें कह रहे हैं कि स्कूटर इस्तेमाल मत करो, मोटरसाइकिल इस्तेमाल मत करो, कार इस्तेमाल मत करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वर्क फ्रॉम होम कर लो, तेल बचाओ। रशिया हमें कह रहे हैं कि तेल की कमी है, गैस की कमी है, फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत करो। रशिया हमें तेल दे रहा है, हमें गैस दे रहा है, कह रहे हैं हम तेल से नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? ट्रंप ने मना किया है। तो मोदी जी ट्रंप के सामने क्यों झुके हुए हैं? 140 करोड़ लोगों का हित जरूरी है कि ट्रंप जरूरी है? मोदी जी की क्या मजबूरी है कि ट्रंप के सामने झुके हुए हैं? मोदी जी ट्रंप की बात क्यों मान रहे हैं? पूरी दुनिया का कोई नेता, कोई देश ट्रंप की बात नहीं मान रहा, मोदी जी ट्रंप की बात क्यों मान रहे हैं? चारों तरफ अफवाह फैली हुई है कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर मोदी जी का नाम आया, इसलिए मोदी जी डरे हुए हैं। चारों तरफ अफवाह फैली हुई है कि अडानी को बचाना है, इसलिए मोदी जी डरे हुए हैं। मुझे नहीं पता क्या कारण है, उनके कोई भी व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है मोदी जी का एप्स्टीन फाइल में नाम है कि वो अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई और कारण है। मेरा उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ लोगों के, आप एक तरफ इनको कह रहे हो कि गैस मत इस्तेमाल करो, पेट्रोल मत इस्तेमाल करो, किफायत करो, और दूसरी तरफ रशिया से तेल नहीं खरीद रहे। ऐसे समय में तो डिप्लोमेसी ये कहती है कि साम दाम दंड भेद, जहां से तेल मिले, जहां से गैस मिले, ले लेनी चाहिए, और आप उसको मना कर रहे हो।
मोदी जी, मैं नहीं जानता आपके क्या व्यक्तिगत कारण है, लेकिन अगर आप अपने व्यक्तिगत प्रेशर को झेलने की क्षमता नहीं रखते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। 140 करोड़ लोग, बहादुर लोगों का देश है ये, जिसने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो ट्रंप को उसकी जुबान के अंदर उसमें जवाब देंगे, ट्रंप के सामने खड़े होकर उसकी आंखों से आंखें मिला के ट्रंप को जवाब देने की हिम्मत रखते हैं हमारे देश में। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे हम, जो ट्रंप को उसकी भाषा में जवाब दे। हमारा देश महान देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है। ट्रंप को हमारी जरूरत है, अमेरिका को हमारी जरूरत है। दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट हमारे देश के अंदर है, उनको अपना माल बेचने के लिए हमारी जरूरत है। अरे अमेरिका की 10 कंपनियों को लात मार के बाहर निकालो, देखो ट्रंप की अकल ठिकाने ना आ जाए तो। लेकिन ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाने, हम ट्रंप से, रशिया से तेल क्यों नहीं खरीद रहे? आज मोदी जी, 140 करोड़ लोग आपसे फरियाद करते हैं, अभी तुरंत इसी वक्त रशिया से तेल खरीदना शुरू कीजिए, रशिया से गैस खरीदनी शुरू कीजिए और बंद कीजिए ट्रंप की गुलामी करना। हमारा देश महान देश है। बड़ी शर्म आती है, बड़ी दुख होती है, बड़ी कौफ्त होती है जब इतने बड़े महान देश का प्रधानमंत्री ट्रंप के साथ। नौमुंतखब वज़ीर आला विजय तलापति ने तमिलनाडु असम्बली में फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। विजय हुकूमत को फ्लोर टेस्ट में 144 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल हुई, जबकि अपोजिशन पार्टियों ने फ्लोर टेस्ट की वोटिंग से कबल ऐवान से वॉकआउट कर दिया। इसके साथ ही टीवीके के ज़ेर क़यादत मखलूत हुकूमत ने असम्बली में एतमाद का वोट हासिल कर लिया। वाज़ेह रहे कि 234 रुकनी तमिलनाडु असम्बली में टीवीके के इत्तेहाद से सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है, लेकिन इसके पास अपने दम पर अक्सरियत का हिस्सा नहीं था। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और कुछ आज़ाद और छोटी पार्टियों की हिमायत से विजय ने हुकूमत बनाई थी। फ्लोर टेस्ट के दौरान इत्तेहाद को कुल 144 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल हुई है। तजर्बेकार रहनुमा और AINRC के बानी एन रंगासामी को 5वीं बार पुडुचेरी के वज़ीर आला के तौर पर हल्फ उठाया। उसके साथ ही IANRC के मल्लाडी कृष्णा राव और बीजेपी के A नमवायशम भी वज़ीर के तौर पर हल्फ लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथन ने राजनिवास में मुनक़िदा हल्फ बर्दारी तकरीब में तमिल लीडरान को ओहदे राजदारी का हल्फ दिलाया। मुल्क में मानसून मुखर्रर वक्त से 4 से 6 दिन पहले पहुँच सकता है। आमतौर पर मानसून 1 जून तक केरला पहुँच जाता है, लेकिन इस बार 25 और 27 मई के दरमियान पहुंचने के इम्कान है। जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में एक निज़ाम नमूदार हो गया है जो अगले 48 घंटों में मजबूत हो सकता है। इससे कई जुनूबी रियासतों में बारिश में इजाफा होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक श्रीलंका के साहिल के करीब बनने वाला कम दबाव का इलाका अब शुमाल की जानिब बढ़ते हुए जुनूब मगरबी खलीज बंगाल तक पहुँच गया है। हिंदुस्तान में मानसून की नौयत तेज़ी से बदलती दिखाई दे रही है। बाज़ औक़ात बारिशें मुक़र्रर वक्त से ताख़ीर से आती हैं, जबकि बसा औक़ात चंद घंटों में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है। साइंसदानों और माहिरीन मौसमियात का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली, समंदरी दर्जे हरारत में उतार चढ़ाव और आलमी मौसमी वाक़यात के सबब मानसून का रिवायती चक्कर गैर मुस्तहकम होता जा रहा है। इसका असर ज़राअत, पानी के इंतज़ाम, बिजली की पैदावार, शहरों के निज़ाम पर साफ दिखाई देने लगा है। ताहम साइंसदानों का ख्याल है कि तवील मुद्दत में मानसून का वक्त और शिद्दत दोनों ही मज़ीद गैर यकीनी होते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का आज सुबह इंतकाल हो गया। वो महज 48 साल के थे। उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए KGM भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद उनकी मौत की असल वजह मालूम हो सकेगी। प्रतीक यादव के इंतकाल पर बड़े भाई अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ समेत कई सरकर्दा कायदीन ने गहरे दुख का इजहार किया है। काबिल ज़िक्र है कि लखनऊ के KGMU में प्रतीक यादव की लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसकी मुकम्मल वीडियोग्राफी भी होगी। इस अमल के लिए 4 डॉक्टरों की एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और प्रतीक यादव की अहलिया अपर्णा यादव के भाई पहले ही अस्पताल पहुंच चुके हैं। प्रतीक यादव के अचानक इंतकाल से सियासी और समाजी हलकों समेत हर शख्स को बड़ा झटका लगा है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। हुकूमत ने सोने और चांदी की दरामद पर ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दी, कांग्रेस की तशवीश। मोदी जी ट्रंप की गुलामी बंद करें, अरविंद केजरीवाल का रिमार्क। कहा, पूरे मुल्क का वक़ार मजरूह कर दिया है बीजेपी सरकार ने, फौरी इस्तीफा का क्या मुतालिबा। तमिलनाडु के वज़ीर आला C जोसेफ विजय फ्लोर टेस्ट में कामयाब। 144 अरकान असम्बली की हिमायत, मुखालिफत में पड़े सिर्फ 22 वोट।
वज़ीर-ए-आज़म के काफिले की गाड़ियों की तादाद में कटौती, ई व्हीकल भी होंगी शामिल, वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी तकलीफ दी। समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे का अचानक इंतकाल, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ समेत यूपी के सरकर्दा कायदीन ने पेश की ताज़ियत। वक्त से पहले मानसून की पेश कयासी, केरला समेत 5 रियासतों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।